जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को प्रणाम, गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ, जो मेरे पापा का सत्संग है। किस तरह से गुरुजी ने मेरे पापा को हेल्थ न्यू लाइफ बख्शी है। ये सत्संग कोविड के टाइम का है। अभी लास्ट मंथ अप्रैल मंथ की बात है। मेरे पापा की तबीयत ना बहुत ख़राब हो गई थी। उनको कोल्ड हो गया, उनको फ़ीवर हो गया था और कफ़ भी बहुत अजीब सी कफ़ थी और बहुत उनकी डाइट बिल्कुल लो होगी। वो कुछ नहीं खा रहे थे, सिर्फ लिक्विड डाइट पे थे। तो हम बहुत टेंशन में आ गए। तो हमने ना डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने हमें बताया कि इनको ना चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है। तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दी और कुछ टेस्ट लिख के दिए और एक्सरे कहा। तो गुरुजी की कृपा से वो टेस्ट बिल्कुल ठीक आए, मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई और एक्सरे भी बिल्कुल ठीक था। बट प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी कि पापा को हुआ क्या है, क्योंकि उनकी जो हेल्थ है ना बहुत ज़्यादा वो वीक हो गए थे, कुछ खा नहीं रहे थे और साथ में उनका ऑक्सीजन लेवल भी बहुत लो हो रहा था। मतलब अराउंड 78 पे आ जाता था और 78 से लेके 8 के बीच में था पापा का ऑक्सीजन लेवल। तो हमें बहुत टेंशन हो गया। तो बीच में क्या हुआ कि गुरुजी मुझसे सत्संग की सेवा भी ले रहे थे। तो 15 को मेरा ना सेवा करने का लास्ट डे था, पर गुरुजी ने वो सत्संग की सेवा एक और दिन एक्सटेंड कराई और 16 को भी वो सत्संग हुआ। और उस सत्संग में एक आंचल आंटी हैं, उन्होंने मेरे पापा के लिए अरदास करवाई सब संगत से, गुरुजी से। और सबकी अरदास गुरुजी ने कबूल की। और एक्चुअली उसके नेक्स्ट डे ही हमें कोविड टेस्ट कराना था पापा का। तो वो कराया और गुरुजी की कृपा से वो जो कोविड टेस्ट आया वो हमारा नेगेटिव आया। 2 टेस्ट हुए थे, दोनों नेगेटिव आए। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और फिर क्या हुआ कि डॉक्टर ने हमें ये भी कहा था कि आप एक बार सिटी स्कैन करा लो, क्योंकि कोविड टेस्ट तो नेगेटिव आया। तो उन्होंने बोला एक बार सिटी स्कैन करा लो, उसमें आपको क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी। तो हमने सिटी स्कैन कराया नेक्स्ट डे और उसमें पता चला कि मेरे पापा के लंग्स में 18 पैचेस हैं। आउट ऑफ 25 18 पैचेस थे दोनों लंग्स में और वो बहुत उनकी कंडीशन सीरियस थी। सब कह रहे थे कि उनको कोविड हो गया है और आप इमीडिएटली उनको हॉस्पिटलाइज़ कराओ, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो गया था। तो हमने इमीडिएटली पापा को हॉस्पिटलाइज़ कराया और पहले तो हमें बेड नहीं मिल रहा था, पर गुरुजी की कृपा से हमें सेक्टर 16 में, यहाँ पे चंडीगढ़ में सेक्टर 16 का हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे हमें पापा के लिए एक बेड मिल गया। और सबसे पहले मेरे पापा को उन्होंने कोविड आइसोलेशन वार्ड में डाला। जब वार्ड में डाला उसके बाद मेरे पापा का फिर से एक कोविड टेस्ट हुआ और हमने बस गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेहर करना, सब ठीक करना। और मैंने गुरुजी का एक स्वरूप मेरे पापा के पॉकेट में डाल दिया था। तो गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया और वो कोविड टेस्ट भी नेगेटिव आया। तो डॉक्टर्स को लगा कि शायद इनको कोविड होके निकल चुका है, तो ये पोस्ट कोविड के सिम्टम्स हैं। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पापा को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। अब मेरे पापा को वहाँ पे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया और शिफ्ट करने के बाद मेरे पापा का वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। पापा को इंजेक्शन्स लग रहे थे और मतलब मेडिसिन्स वगैरह चलने लग गई। तो आई थिंक मेरे पापा को 3 दिन हॉस्पिटल में रखा है और 4th डे डिस्चार्ज करा दिया। तो इस दौरान गुरुजी ने बहुत सत्संग किए। तो गुरुजी ने अपना साथ भी दिया और अपनी प्रेजेंस भी फील कराई। तो जिस वार्ड में मेरे पापा को शिफ्ट किया था वो बेड नंबर 19 था और 6th फ्लोर पे था। तो जब मैंने डिजिट्स ऐड किए ना, तो बस नंबर 7 बना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील कराई है।
फिर संगत जी क्या हुआ कि ये नेक्स्ट डे की बात है। मेरे पापा पापा को पता नहीं, पापा कह रहे थे कि हम मुझे ना प्राइवेट वार्ड चाहिए, जहाँ पे मतलब प्राइवेट रूम मिल जाए। तो हमने बोला कि इस टाइम पे तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि कोविड का भी टाइम था। तो आप ये लगा लो कि वो जो जिस वार्ड में मेरे पापा को शिफ्ट किया हुआ था, वो पूरा वार्ड खाली था। अराउंड उसमें 9 to 10 बेड्स लगे थे, और उसमें से सिर्फ 2 ऑक्यूपाइड थे, एक मेरे पापा और एक और अंकल थे। और गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे फील कराया कि मतलब और कोई पेशेंट नहीं है, हम आराम से आ सकते थे, हमारी फैमिली भी आ सकती थी मतलब मिलने के लिए। तो बहुत सही था। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1-2 दिन के बाद मेरे पापा को ना बस अंदर से फीलिंग आई कि मुझे घर वापस जाना है। और उन्होंने ना डॉक्टर से बात की और पूछा कि आप मेरे को डिस्चार्ज कर दो, मैं घर पे अपना ट्रीटमेंट कर लेता हूँ, जो भी है। तो डॉक्टर ने बोला आप ऐसे नहीं जा सकते, मतलब अगर आप जाओगे तो ये आपके रिस्क पे होएगा, हम नहीं आपको अलाउ कर सकते। फिर क्या हुआ कि मतलब मैं अपना ना डायरी लेकर जाती थी, जिसमें गुरुजी के सत्संग मैं लिखती थी। तो वो डायरी मैं लेकर गई और मैंने वहाँ पे बैठ के सत्संग भी लिखे। तो वो मतलब डायरी ना गलती से वहीं पे रह गई। और जिस दिन मतलब नेक्स्ट डे की बात है, जिस दिन डिस्चार्ज होना था उससे एक दिन पहले, तो वो डायरी जब पापा के पास रही ना, आप ये देखो उसके अंदर मेरे पापा को वो सत्संग के वाइब्रेशंस ऐसे, वो ऑरा उनके आसपास क्रिएट हुआ। और सत्संग से ही गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। उसके अंदर मैंने एक ना भूख वाला सत्संग लिखा था जो मेरे साथ हुआ, वो मैं आपको आगे शेयर करती हूँ वो क्या सत्संग था। उस सत्संग से आप मेरे पापा को गुरुजी ने मेरे पापा को इतना ब्लेस किया कि जब वो डिस्चार्ज करके घर आए हैं, उनकी भूख बढ़ गई। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो ये 3rd नाइट की बात है। नेक्स्ट डे जिस दिन डिस्चार्ज होना था ना, उसी दिन मेरे ब्रदर ने मेरे पापा के लिए ना वो चाय प्रसाद लेकर आया। और आप यकीन नहीं मानोगे, चाय प्रसाद में ओम के दर्शन थे इतने सुंदर। तो गुरुजी ने वहाँ पे अपनी प्रेजेंस फील कराई कि सब ठीक हो जाएगा, मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। और फिर मतलब हमारी शिफ्ट लगती थी, मेरा भाई रात को वहाँ पे रुकता था और मैं दिन में जाती थी। तो मेरा भाई जब आया वापस, तो मैं सुबह पहुँची तो डॉक्टर आया विज़िट करने के लिए, और जो सीनियर डॉक्टर थे, तो सीनियर डॉक्टर ने मेरे पापा की इम्प्रूवमेंट देखी और उनको कहा कि ठीक है आप डिस्चार्ज कर लो, मतलब इनके अंदर इतनी रिकवरी मैं देख रहा हूँ, तो डिस्चार्ज कर देते हैं। उन्होंने फाइल के ऊपर डिस्चार्ज लिख दिया। तो मैं शॉक्ड हो रही थी कि ये क्या हुआ कि एक दिन पहले तो दूसरा डॉक्टर मना कर रहे हैं कि अभी नहीं इनको छुट्टी देनी, अभी 2-3 दिन और रखेंगे, और सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं कि छुट्टी। तो मैंने बोला गुरुजी ये क्या बात हुई। तो गुरुजी ने बाद में मुझे समझाया कि जिस दिन उनको डिस्चार्ज मिला ना, उसी दिन पूरा वार्ड पेशेंट से भर गया था, और सामने वाला जो वार्ड था वो कोविड पेशेंट्स के लिए बना दिया था। तो गुरुजी ने हम सबको भी प्रोटेक्ट करना था, तो इसीलिए शायद गुरुजी ने मेरे पापा को डिस्चार्ज करा दिया। और उसी दिन जब हम हॉस्पिटल में अपनी मतलब डिस्चार्ज की फ़ाइल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो कर रहे थे, मीनवाइल मैं पापा को चंदन का टीका ना डेली लगाती थी, गुरुजी को लगा के फिर पापा को लगाना। उस दिन मैं ना भूल गई जाते ही, तो बाद में मुझे याद आया कि मैंने तो पापा को चंदन का टीका लगाया नहीं। तो मैंने चंदन का टीका निकाला, और फिर उसके बाद मैंने ना मतलब गुरुजी के ब्रेसलेट पे लगाने लगी। पता नहीं एकदम से क्या ऐसे हाथ, मतलब ऐसे लगा कि किसी ने मेरे हाथ को धक्का दिया है। और मेरे चाचू ना वो पापा की एक्सरसाइज, लंग्स की एक्सरसाइज करने के लिए वो एक मशीन सी लेकर आए थे, टूल था वो, और उस गलती से वो जो टीका है ना वो उस बॉक्स के ऊपर लग गया। तो मैंने बोला पता नहीं ये क्या हुआ है। चलो मैंने फिर से टीका लिया, गुरुजी को लगाया और फिर मेरे पापा को लगाया। फिर मैं आराम से बैठी तो मैंने वो बॉक्स देखा। उस बॉक्स में गुरुजी ने मतलब वो जो टीका लगा था उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप बन गया।
अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मेरे पापा को ब्लेस किया और मुझे ये बताया कि टेंशन मत ले, तेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं उनको बिल्कुल ठीक कर दूँगा। फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज होके घर वापस आए और मेरे पापा बिल्कुल, जैसे मैंने बताया, मेरे पापा को भूख लगने लगी। हर घंटे बाद मेरे पापा को होता था कि मुझे कुछ खाने को दो। जो पहले बिल्कुल सिर्फ लिक्विड डाइट पे थे 15-20 दिन, मतलब आप सोचो, गुरुजी ने एक सत्संग के थ्रू उनको ब्लेस किया और उनकी भूख बढ़ा दी। तो शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे पापा के ना शुगर भी बहुत इंक्रीज़ हो गई थी, क्योंकि लिक्विड में वो सिर्फ जूस ले रहे थे और नारियल पानी वगैरह ले रहे थे, तो पापा की शुगर काफ़ी हाई जा रही थी। तो पापा को एक दिन में 5 इंसुलिन्स लगती थी और 2 शुगर की टैबलेट्स भी। हम सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद पापा को देते थे, चंदन का टीका लगाते थे और जल प्रसाद पी के मेरे पापा की शुगर लेवल जो कंट्रोल में आई है। मेरे पापा इंजेक्शन्स लगा के बहुत परेशान हो गए थे, बट गुरुजी ने उनको इतना ब्लेस किया, विद इन अ वीक, आप लगा लो हफ्ते में ही अराउंड 1 वीक शायद मेरे पापा ने इंसुलिन इंजेक्शन्स लगाए होंगे। उसके बाद मेरे पापा का शुगर बिल्कुल ठीक हो गया और मतलब उनकी जो इंसुलिन्स हैं वो भी छूट गई। अब पापा सिर्फ मेडिसिन लेते हैं जल प्रसाद के साथ। अब आप देखो, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया और धीरे धीरे मेरे पापा रिकवरी मोड पे थे और पापा रिकवर कर रहे थे। और हमने घर पे ना ऑक्सीजन सिलेंडर भी ला के रखा था, क्योंकि बाकी का जो ट्रीटमेंट था उनको ऑक्सीजन लेनी होती थी, मतलब डॉक्टर ने ऐसे कहा था लेने के लिए। तो हमने घर पे ही सिलेंडर लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर लाया हुआ था और पापा वो यूज़ कर रहे थे। अब बात ही हुई कि ना पापा ने यूज़ भी किया। कुछ दिनों के बाद जब मेरे पापा थोड़ा बेटर फील करने लगे थे, तो पापा ने वो यूज़ करना बंद कर दिया और डॉक्टर को भी दिखाया, तो उन्होंने बताया कि अब रिकवर कर रहे हैं, मतलब बेटर है उनकी पोजीशन। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। फिर पापा ने ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना बंद कर दिया। तो एक दिन ऐसे मेरे मन में आया कि ऑक्सीजन सिलेंडर अभी भी हमने रखा हुआ है, इसको तो रूम से बाहर निकालना है, क्योंकि मतलब ऐसी पापा रिकवर कर रहे हैं और इसको देख के ऐसे डरने वाला वो अंदर से फियर आ जाता है ना कि मतलब ये सामने पड़ा है, इसकी ज़रूरत ना पड़ जाए। तो बस ऐसे मेरे मन में ख्याल आ रहे थे। तो मैंने बस उस दिन मैंने डिसाइड किया कि गुरुजी आज तो मैं इस ऑक्सीजन सिलेंडर को ना बाहर निकालूंगी। और सच में मैंने बाहर निकाला और मेरा उसी दिन मेरा भाई आता है और मुझे, मतलब भाई मेरे को कहता है कि ना तुझे पता है आज ना इसको वापस करने की डेट है। मैंने बोला अरे, सुबह तो गुरुजी मुझे यही बार बार मन में डाल रहे थे कि इसको कमरे से बाहर निकाल दो, तो मैंने इसलिए बाहर निकाल दिया। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर ना वापस देने गया और जब चेक कराया तो पता चला सिर्फ 10% ऑक्सीजन उसमें से यूज़ हुई है और 90% उसके अंदर अभी भी थी। तो जब उसने आके ये बात बताई तो बस मेरे को एक ही बात याद आई कि गुरुजी ने 90% पापा के कर्म काट दिए, अपने ऊपर ले लिए, सिर्फ 10% मेरे पापा को भोगना पड़ा। तो गुरुजी कितने प्यारे, कितने मतलब इतना हमारा ख्याल रखते हैं कि हमारे कष्ट वो अपने ऊपर ले लेते हैं। वो नंबर्स कुछ भी हो सकते थे और गुरुजी कहते हैं ना 90% ਤੁਹਾਡੇ कर्म मैं अपने उत्ते मतलब काट देता हूँ और 10% ही आपको भुगतना होता है। तो देखो गुरुजी ने ऐसा ही मेरे को बताया एंड में कि देख 90% मेरे पापा के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ गई थी, बट गुरुजी ने उनका कल्याण किया, उनको हेल्थ ब्लेस की। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पापा साईं भक्त हैं, पर लेकिन उस दिन मेरे पापा ने बस यही बात बोली कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मेरे पापा के यही वर्ड्स थे और मेरे पापा ने खुद शुक्राना किया और गुरुजी का, और वो यही कह रहे थे कि बस अगर मतलब सच्ची में गुरुजी ने ही मुझे बचाया है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी मेरे पापा को ब्लेस करने के लिए। ऐसे ही आप सबको हेल्थ ब्लेस करो, सबका कल्याण करो। ये बहुत माड़ा टाइम है, पर लेकिन कहते हैं ना कि हमें बस जब माड़ा टाइम आता है हमें बस अपना पाठ है, अपना सिमरन है, वो उसको बढ़ा देना है। प्रॉब्लम्स आती ज़रूर हैं हमारी लाइफ में, बट
जब वो आती इसलिए है ताकि हम अपने रब से जुड़ सकें। मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, पर लेकिन आज महसूस होता है कि अगर वो दुख नहीं होते तो मैं गुरुजी से पता नहीं कैसे जुड़ती। और सच में आज मेरे पापा भी अगर जुड़े हैं गुरुजी से तो उन्होंने महसूस किया है कि गुरुजी ने उनको हेल्थ ब्लेस किया है सच्ची में। तो बस गुरुजी का हमें शुक्राना करना है, और कभी दुख तकलीफ़ आती है बस उनको याद करते रहो। वो सच में बहुत ज़्यादा दयालु हैं, वो अपने बच्चों पे कृपा करते हैं और वो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं जितना कोई भी नहीं रख सकता। बस वो यही चाहते हैं कि ना हम उनका साथ कभी ना छोड़ें और हमारा फेथ उनके ऊपर हमेशा बना रहे। हम तो बहुत नालायक बच्चे हैं गुरुजी, बट आप बहुत ज़्यादा